नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आज की बात में। दोस्तों आज किस्सा सुनाता हूं मनमोहन देसाई से जुड़ा हुआ। मनमोहन देसाई जिनका नाम हिंदी सिनेमा को प्यार करने वाले बिल्कुल जानते हैं क्योंकि उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्म दी। पर एक बार उनकी जिंदगी में भी एक दौर ऐसा आया कि उन्होंने 6 महीने तक कोई फिल्म नहीं बनाई थी और वो घर में बैठे थे, सिर्फ गली के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते थे। कारण ये था कि उनको कोई भी राइटर पसंद नहीं आ रहा था। किसी भी राइटर को वो बुलाते तो राइटर अपने हिसाब से फिल्म लिख के लाता और फिर मनमोहन देसाई को लगता कि यार इसने फिर से वही मुहावरे और वही शायरियां और वही भारी भरकम लफ्ज डायलॉग्स में डाल दिए हैं। तो उनको किसी ने बोला कि भैया एक नया राइटर है उससे मिलिए। राइटर को बुलाया गया और उन्होंने राइटर को तब तक इतने पक चुके थे कि सीधा बोल दिया कि भैया अगर अच्छे से फिल्म लिख के नहीं लाए तो धक्के मार के घर से निकाल दूंगा। तो राइटर ने उनसे सब्जेक्ट समझा, 3 दिन के बाद वापस आया। तो पहले तो देसाई साहब हैरान हुए कि भैया इतनी जल्दी फिल्म लिख के ले आए। फिर भी उन्होंने फिल्म सुनानी शुरू की। सुनाई जब फिल्म तो मनमोहन देसाई वो फिल्म सुन के रोने लग पड़े। उन्होंने अपनी बीवी को बुलाया और फिल्म दोबारा सुनी। उसके बाद इसी तरह करते करते 4 बार वो फिल्म सुनी और 4 बार फिल्म सुनने के बाद मनमोहन देसाई की वाइफ ने उस राइटर को बताया कि भैया तुम्हारा इंतजार हो रहा था, इसीलिए 6 महीने से कोई फिल्म नहीं बनी है, कोई काम नहीं किया है। फिर देसाई साहब ने पूछा उस लड़के से कि भैया तुम्हें फिल्म लिखने के कितने पैसे मिलते हैं। तो उसने बताया कि पहली फिल्म का मुझे 2500 रुपया मिला था, फिर दूसरी लिखी उसका 10,000 मिला। तो मनमोहन देसाई ने उस राइटर को एक टीवी गिफ्ट किया, उसके साथ उसको 25,000 रुपए पेशगी दिए और उसे बोल दिया कि आज से तुम्हारा रेट होएगा 1,20,000। कोई पूछे तो बता देना कि मैं मनमोहन देसाई का राइटर हूं और कादर खान 1,20,000 से कम में किसी फिल्म के डायलॉग नहीं लिखेगा। जी हाँ दोस्तों, ये राइटर था कादर खान। कादर खान साहब जिनका बहुत लंबा करियर रहा, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हिट दी इंडस्ट्री को और सिर्फ राइटर ही नहीं बल्कि बतौर एक्टर भी हर तरह का किरदार निभाया। कुली फिल्म का विलन देखकर शायद आज का कोई बच्चा भी ज़रूर डर जाएगा कि यार इसको किसी पे तरस ही नहीं आता, इसके दिल में कोई दया ही नहीं है। दोस्तों, कादर खान को पहली फिल्म मिलने का किस्सा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिजिक्स के प्रोफेसर थे, थिएटर किया करते थे। तो एक बार किसी एक्टर की रिकमेंडेशन पे दिलीप कुमार साहब ने कादर खान का एक प्ले देखा और दिलीप कुमार साहब ने उनको अपनी 2 फिल्में बैराग और सगीना में साइन कर लिया था। हालांकि वो फिल्में बाद में आई और इनकी पहली फिल्म एज एक्टर बनी दाग। दोस्तों, इसी तरह इनको एक प्रोड्यूसर ने बोला कि भैया एक फिल्म लिखनी है तो लिख दोगे। तो इन्होंने बोला कि मुझे फिल्म लिखनी आती नहीं है। तो उन्होंने बोला कि जो थिएटर में लिखते हो वैसा ही फिल्म लिखना होता है, कुछ ज्यादा नहीं है। तो इन्होंने सब्जेक्ट समझा और रास्ते में चलते चलते अब लिखने का कोई तरीका था नहीं, कोई अपना एक स्टूडियो नहीं बना हुआ था। तो एक फुटबॉल ग्राउंड के पास बैठ गए और वहां बैठकर इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। 4 घंटे में पूरी स्क्रिप्ट जब कंप्लीट की और वापस पहुंच गए उसी प्रोड्यूसर के पास, तो वो टीम बात करने लगी आपस में और ये दूर बैठे सुन रहे थे। तो वो आपस में बात कर रहे थे कि इस उल्लू के पट्टे राइटर को सब्जेक्ट ही समझ नहीं आया, आज दोबारा समझने आ गया है। तो ये पहले तो सुनते रहे, फिर थोड़ी लिप रीडिंग की, थोड़ा अंदाजा लगाया और उनके पास जाके बोले इस उल्लू के पट्टे को सब्जेक्ट भी समझ में आया है और ये उल्लू का पट्टा पूरी स्क्रिप्ट लिख के भी लाया है। एक बार तो वो हैरान हो गई टीम, पर फिर उस टीम ने जब सुना सब्जेक्ट तो उनको पसंद आया और जो फिल्म 10 दिन के बाद शुरू होने वाली थी वो 3 दिन के बाद ही शुरू हो गई। फिल्म का नाम था जवानी दीवानी। दोस्तों, फिर वहां से जो इनका राइटिंग का करियर शुरू हुआ तो बहुत लंबा चला, जिसमें 90s के दौर में गोविंदा के साथ इनकी की हुई फिल्में भी शामिल हैं, जिसमें अखियों से गोली मारे जैसी फिल्मों के नाम आते हैं और जिसमें इनकी नंबर 1 की सीरीज आती है, जिसमें कुली नंबर 1 और रानी नंबर 1 जैसी फिल्में लिखी। दोस्तों, कादर खान जिस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, 2 बड़े कैंप थे, प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई। और इन दोनों कैंप की आपस में पूरी राइवलरी थी। होता यह था कि इधर काम करने वाला बंदा उधर काम नहीं कर सकता था।
पर उस वक्त दो ही बंदे थे इंडस्ट्री में जिन्होंने इन दोनों कैंप्स में काम किया। उनमें एक थे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और दूसरे थे कादर खान। अमिताभ बच्चन का क्योंकि एंग्री यंग मैन का जो एक कैरेक्टर डिजाइन हुआ और जो उनका करियर शुरू हुआ वो शुरू हुआ सलीम जावेद के साथ। पर 1982 में जब सलीम जावेद की जोड़ी अलग अलग हो गई, उसके बाद फिर इनके करियर को आगे शेप अप किया कादर खान की राइटिंग ने, जब लावारिस, शराबी जैसी फिल्में उन्होंने दी। दोस्तों कादर खान उन फिल्म मेकर्स की भी एक पहली पसंद हुआ करते थे जो साउथ से आते थे और अपनी साउथ की हिट फिल्मों के रीमेक हिंदी में बनाते थे। इस जॉनर में भी कादर खान ने बहुत सी हिट फिल्में दी एज राइटर, जिसमें जस्टिस चौधरी और हिम्मत वाला जैसी फिल्मों के नाम आते हैं। कादर खान ने अपनी जिंदगी में 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता। 2 बार बेस्ट डायलॉग राइटर के लिए जिसमें मेरी आवाज सुनो और अंगार फिल्मों के नाम आते हैं, और तीसरी बार बेस्ट एक्टर इन ए कॉमिक रोल जिसमें बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी फिल्म का नाम आता है। तो आज इस वर्सटाइल एक्टर और वर्सटाइल राइटर जिसने हिंदी सिनेमा को आम लोगों की भाषा में डायलॉग दिए, उसका जन्मदिन है। तो कादर खान को आज की बात और गुफ्तगू चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और हिंदी सिनेमा में दिए गए इनके योगदान को याद करते हैं। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कादर खान की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और आज उनके बर्थडे पे कौन सी आप उनकी फिल्म दोबारा देखना चाहेंगे। और दोस्तों ऐसे और किस्से देखने के लिए जुड़े रहें गुफ्तगू चैनल के साथ। और अब बारी है गुफ्तगू चैनल की तरफ से उन दोस्तों को हैप्पी बर्थडे विश करने की जो कादर खान के साथ अपना बर्थडे शेयर करते हैं। तो जो पहली आज बर्थडे विश जाएगी वो जाएगी बहुत ही किलर लुक के मालिक, बहुत बेहतरीन एक्टर नितिन शर्मा को। गुफ्तगू चैनल और आज की बात की तरफ से नितिन शर्मा को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। और इसके साथ ही कास्टिंग डायरेक्टर विशाल सिंह का भी आज जन्मदिन है। तो गुफ्तगू चैनल और आज की बात की तरफ से विशाल सिंह को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे विश करता हुआ मैं पवन सिंह आपसे विदा लेता हूं और आज की बात को छोड़ते हैं कल पे।